Hello students, how are you all? I think everybody good. This is Gurpal Singh and you are watching my YouTube channel Gurpal Commerce. So beta in this video today we are going to discuss about the problem of deficient demand. ठीक है. So open your VK Huri book whichever you are having, or if you are having NCERT, so open the topic problem of deficient demand. ठीक है. I have a VK Huri book and page number 258, topic problem of deficient demand, chapter number 9. Okay, so open it. So the point is deficient demand. Okay, so what is deficient demand? Deficient demand means there is whenever there is deficiency of aggregate demand. जहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड की कमी पड़ गई वो आपका क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट डिमांड. मीन्स कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो गया और आपकी सप्लाई क्या हो गई? ज़्यादा हो गई. दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनकी यूज़ करने पे हमारी डिमांड जो है वो कम हो गई. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो है जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा सेल नहीं हो पा रहा है. ओके, तो दैट इज डेफिशिएंट डिमांड. ओके, मीन्स फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, वजह क्या है उसकी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो जब पहले एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, तो लोग डिमांड करने कम कर देंगे. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी इम्प्लाइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. मतलब रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज हो रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पर उसको कंज्यूम करने वाले लोग कम है, वो हो जाएगा आपका डेफिशिएंट डिमांड. एंड वेन एवर वी विल रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली इट इज कॉल्ड डेफिलेशनरी गैप. हम लोग ग्राफिकली समझते हैं. देखिए किस तरह से एक्स एक्सिस आपका इनकम को प्लॉट कर देगा, वाई एक्सिस हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारे इनकम को. हमें पता है इनकम की लाइन 45 डिग्री से जाएगी. ओके, अब जो प्लानेड आउटपुट है हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो ये आएगा. ठीक है, ग्रीन लाइन से. एंड ब्लू लाइन से अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे अगर हमारा आउटपुट आ रहा है एग्रीगेट डिमांड ये आ जाएगी. ठीक है, मतलब जो प्लान करा है हमारे पास कि उसमें एक्चुअल में ये आ रही है. ठीक है, और जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट अगर होता है तो हमारी डिमांड कितनी इतनी. तो हम दोनों के बीच में ये जो गैप पड़ गया ना कि प्लानेड से आपकी इतनी आ रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाए तो डिमांड इतनी हो जाएगी, तो ये जो शॉर्टेज है इसके बीच में, दिस इज़ द डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो ADF लाइन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड शो कर रही है फुल एम्प्लॉयमेंट पे. ठीक है, और ADP जो है वो प्लानेड एग्रीगेट डिमांड शो कर रही है. ठीक है, जिसमें कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है एग्रीगेट डिमांड. ओके, अब इसके रीजंस क्या है, बात करते हैं रीजंस क्यों डेफिशिएंट डिमांड आती है. सबसे बड़ा रीज़न इज़ दैट कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड. ठीक है, कि जो लोग हैं ना, तो लोगों ने प्राइवेट एक्सपेंडिचर को करना क्या हो कर दिया है, कम कर दिया है. ठीक है, जैसे लोग हैं, लोगों के पास इनकम कम हो गई होगी, कुछ भी हो तो कंजप्शन. ठीक है, और उसके साथ साथ में दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इज़ दैट कि रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, कि जिससे कि जो लोग हैं इट में रिड्यूस सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सेप्टेशन. ठीक है, अब क्यों लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बिजनेस में बेनिफिट नहीं हो रहा है. जब बेनिफिट नहीं होगा तो लोग पैसा क्यों लगाएंगे बेटा. ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जब कम हो जाएगा, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड में कमी आ जाएगी. और साथ साथ में ये भी रीज़न है कि जो गवर्नमेंट है बेटा, रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, दिस मे बी बिकॉज ऑफ बजटरी कॉन्स्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है तो इन्वेस्ट करने के लिए, खर्चा करने के लिए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी क्या करा, कंजप्शन कम कर दिया. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन इन द रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. हमारा माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या है, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पा रही, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड हर प्रोडक्ट की कम हो गई है. ठीक है, लोग ओनली जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को खरीदना चाह रहे हैं. ठीक है, तो एक्सटर्नल मार्केट हो या इंटरनल हो. और साथ साथ में क्या है, इम्पोर्ट बढ़ जाए अगर. ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है उनको खरीदना लोगों ने ज़्यादा बढ़ा दिया हो. ठीक है, तो इम्पोर्ट्स में राइज वन इंटरनेशनल प्राइसेस आर लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइसेस. ठीक है, क्योंकि इम्पोर्ट इसलिए बढ़ जाएगा कि लोग बाहर की जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिलने लग जाएँ, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एग्रीगेट डिमांड के कम होने का. ठीक है, और जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स रेट बढ़ जाए तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. जैसे आजकल वाइन की शॉप्स अभी ओपन स्टार्ट हो रही हैं रिसेंटली, तो उस पर दिल्ली सरकार ने क्या करा, 70% कोरोना टैक्स लगा दिया है. तो माइट भी उसकी डिमांड कम हो सकती है क्योंकि टैक्स रेट बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, तो 4 सिचुएशन है. डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू 4 क्रिटिकल सिचुएशन इन द इकोनॉमी. तो सबसे पहला क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट. कई बार क्या होता है कि आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट में. जब अंडर एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम आ गया तो सबसे बड़ा रोल उसी में भी हो जाता है
कि आपकी डिमांड जो है डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो सेम वही जो चीज़ है जो अभी हम लोग पहले डिस्कस करके आए हैं कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपका अंडर इक्विलिब्रियम ये आ गया ना कि जहाँ पे प्लानेड आउट। अब कैसे अंडर इक्विलिब्रियम, तो हमें क्या हो गया, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है तो पीछे वाले पॉइंट पे जब हमारा प्लानेड आउटपुट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ही हमारा इक्विलिब्रियम आ गया और फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम कहीं आगे था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, डिमांड में शॉर्टेज आ जाएगी। ओके, तो अब इसमें आप लोग समझ ही सकते हो, ये जो डायग्राम दे रखा है जो ई एफ है वो डेफिशिएंट डिमांड शो कर रहा है, ई और एफ के बीच में जो पॉइंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट डिमांड इक्विलिब्रियम स्टक एट पॉइंट क्यू, क्यों डेफिशिएंट डिमांड की कमी थी इसलिए वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे चला गया, क्यू, जबकि जो जानना कहाँ पे चाहिए था, ये ई पे स्टक होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम जीडीपी करस्पॉन्ड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम O1। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो इक्विलिब्रियम है हमारा, जब इनकम कहाँ पे है, O1 पे, जबकि इनकम हमारी ज़्यादा होती है तो इक्विलिब्रियम ई पर पॉइंट आता है, जब हमारी इनकम कब होती, O1 पे होती। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जब होगा तो उससे भी होगी। अब जो बेटा ये जो गैप पड़ गया है इसके बीच में, ये क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। तो सिंपली व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप इज द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड और you can say the gap created by deficiency of demand is called deflationary gap. So why it created, due to low aggregate demand leads to low investment and low investment leads to low output and low output leads to low income and low income leads to low aggregate demand. So this process will continuously move and then after that there is deflationary gap. Okay, so how we will measure the deflationary gap, we can measure deflationary gap by putting deflationary gap is equal to deficient demand। ठीक है, फिर से वही डायग्राम बार बार रिपीट हो रहा है। डेफिशिएंट डिमांड आपकी डेफिलेशनरी गैप कहाँ पे आएगा, जब आप क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जो भी है उसमें से जो भी एग्रीगेट डिमांड हमारी प्लानेड आउटपुट पे आ रही है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके 4 रीजन्स है। सबसे पहला हमारा रीजन्स था एग्रीगेट डिमांड के कॉजेस, तो मैंने बता दी। अब कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से, तो ये पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया। दूसरा अनडिजायर्ड स्टॉक अगर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, बात ये चल रही थी कि डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो जाती है, ठीक है, कारण वो भी बता दिए थे। और साथ साथ में उसके जो मेन कॉन्सिक्वेंसेस है, पहला कॉन्सिक्वेंस था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो भी एग्रीगेट डिमांड। दूसरा अनडिजायर्ड सिचुएशन, इन सिचुएशन ऑफ लोअर एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल दैट दे आर प्लान टू सेल, अकॉर्डिंगली अनडिजायर्ड स्टॉक टेंड टू पील अप। ठीक है, अब मतलब डेफिशिएंट डिमांड होने से क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है व्हाट हैपन, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद में अनडिजायर्ड स्टॉक प्रोड्यूस हो जाएगा कि लोग बना के बेचना कुछ चाह रहे हैं, बिक कुछ रहा है, तो लोगों के पास ना इच्छा होते हुए भी स्टॉक बचा रहेगा। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जब भाई एग्रीगेट डिमांड और प्रोड्यूसर अपना स्टॉक क्लियर नहीं कर पाएगा तो इन दैट सिचुएशन द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स में गेट लॉस। ठीक है, तो मेजर 4 कॉन्सिक्वेंसेस, 4 इफेक्ट हो सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड आएगी तो 4 सिचुएशन क्रिटिकल आएंगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप बढ़ जाएगा और आपका अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा और प्रॉफिट्स का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ये जो डायग्राम है इसको बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। डेफिशिएंट डिमांड डेफ्लेशनरी गैप का एक ही डायग्राम है, बस डेफिशिएंट डिमांड बोला गया है तो डेफिशिएंट डिमांड दिखाना है, अगर डेफ्लेशनरी गैप बोला गया है तो बस डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल डेफ्लेशनरी गैप दिखा देना है। ठीक है, हमेशा डेफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंट डिमांड एक ही सिचुएशन में आएगा और एक ही के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, फिर उसके कारण क्या है, क्यों डेफिशिएंट डिमांड आ रहा है, फिर उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती हैं। सो आप लोग बुक से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पे डाउट लग रहा है तो यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कमिंग विद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस दोनों ही तो खतरनाक है ना, बेगर पढ़ बहुत ज़्यादा रहे हो तो भी नुकसानदायक है, पागल हो जाओगे, कम पढ़ रहे हो तो फेल हो जाओगे। तो क्या है, मॉडरेट हमें अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिचुएशन, जिससे हर एक चीज़ नॉर्मल हो, मतलब अति किसी चीज़ की भी बेकार होती, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, तो हमें मॉडरेट रहना, इक्विलिब्रियम में आना है जो नेचुरल है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो प्रिपेयर योर नोट्स एंड लर्न इट।